हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो आपके लिए क्या संदेश है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। ओके, इफ देर इज अ चेंज इन योर लाइफ, ओके, इफ यू आर इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक सिचुएशन से, एक डायनामिक से आप दूसरे सिचुएशन में जा रहे हैं, या एक मेजर या माइनर लेवल पर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ओके, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टाइप, अगर बदलाव आ रहा है आपके जीवन में तो आपके लिए क्या संदेश है। तो आपको क्या संदेश आप तक पहुंचना चाहिए, क्या संदेश आपको मिलना चाहिए, वही मैसेज हम आप तक पहुंचाएंगे। ओके, इफ यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, इफ योर लाइफ इज चेंजिंग, देन दिस मैसेज इज फॉर यू। ओके, okay, we will use dices if we will feel the need of it. ये रीडिंग भी कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ओपन माइंडेड होकर सुनना, और जिसके लिए मैसेज है उस तक पहुंच भी जाएगा, क्योंकि ये मैसेज तभी यहाँ पर चैनल हो रहा है, ये तभी ये टॉपिक आज डिसाइड हुआ है, क्योंकि शायद कोई ऐसे लोग हैं, या मैं कहूँगी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस मैसेज की, क्योंकि उनकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है, इस टाइप का कुछ नहीं है कि मेल के साथ नहीं रेजोनेट करेगा या फीमेल के साथ नहीं करेगा। इट इज़ फॉर एवरीवन, whoever इज वॉचिंग दिस वीडियो, ये आपके लिए है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, लिटरली मुझे सुन रहे हैं, तो आपके लिए इसमें ज़रूर मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, आइए देखते हैं, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। जस्ट अ सेकेंड। Let's see what is the message you need. Interesting. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में अगर चेंज आ रहा है तो वो आपकी लाइफ में बड़े लेवल पर आएगा। अगर अब तक बड़े लेवल पर नहीं आया है, समथिंग बिग विल चेंज योर लाइफ। कुछ बड़ा ऐसा होगा जो आपके जीवन को बदलेगा, और वो कुछ बड़ा ऐसा होगा व्यूअर्स कि वो आपको भी एक हायर पोजीशन तक लेकर जाएगा। अभी हो सकता है कि आप उस हायर पोजीशन में नहीं हैं, हो सकता है अभी आप वल्नरेबिलिटी में हैं, कोई डिप्रेशन में है, या फिर कोई अनस्टेबिलिटी में है, चाहे इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो, चाहे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो। लेकिन मुझे बहुत लग रहा है ऐसा कि बहुत जल्दी वो चीज़ होगी कि जिस पोजीशन तक आपको पहुंचाना चाहते हैं यूनिवर्स, यू विल रीच टू दैट पोजीशन वेरी सून। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है दैट जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा कंप्लीटली, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। यू विल नॉट बी द वन हु यू वर बिफोर। आप वो नहीं होंगे जो आप पहले से थे, आप कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ओके, ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, मतलब अचानक से एक ऊर्जा का संचार होगा, वो पॉजिटिविटी होगी, वो पैशन होगा, वो एम्बिशन होगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी हायर पोजीशन पर वो आपको लेकर जाएगा। यू विल रीच टू अ हायर पोजीशन, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो हायर पोजीशन ऐसी भी हो सकती है कि जॉब में हायर पोजीशन है, लाइफ में भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पर लाइफ आपको फेवर कर रही है, या जहाँ पर डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। ये उस तरह की हायर पोजीशन भी हो सकती है। वेल इंटरेस्टिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, ओके, ये कुछ इस तरह से भी आ रहा है आप लोगों के लिए व्यूअर्स। यू विल बी एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में जो अभी तक आपको नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी सीखना बाकी है, या बहुत कुछ ऐसा जिसके बारे में आप अनअवेयर हैं। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। जैसे दुनिया में कहते हैं ना लोग कि अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है, ओके, अभी तुमने सच्ची दुनिया देखी नहीं है, अभी तुमने असली दुनिया को नहीं देखा है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, या फिर सिचुएशंस कैसी कैसी आएंगी, लोगों का मेंटालिटी कैसा होगा, या फिर सोशल प्रेशर कैसा होगा,
या फिर आपको कैसी कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाएंगी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि अभी तुमने दुनिया देखी ही नहीं है। लिटरली मुझे लगता है कि बहुत सारी नई चीज़ों से आप एक्सपोज्ड होने वाले हैं, यानी कि नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि बहुत कुछ ऐसा आप तक पहुँचेगा जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, सुना ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें अच्छी हों, ओके। अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी देखने या सुनने को मिलेंगी जो ज़रूरी नहीं है अच्छी हों, बट वो होंगी आपके साथ। बिकॉज अब वो समय है दुनिया देख लेने का। जब कोई कह रहा है ना कि तुमने दुनिया देखी नहीं है अभी तक, तो आपका वो समय है कि अब आप वो दुनिया देखेंगे। बट यू विल नॉट लूज इन दैट प्रोसेस। आप उसमें खो नहीं जाएंगे, आप उसमें हार नहीं जाएंगे। यू आर विनिंग इन दैट प्रोसेस, आप उसमें जीत रहे हैं, ओके। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हायर पोजीशन पर आप पहुंच रहे हैं और वो चेंजेस भी देख रहे हैं, यानी कि कैसे कैसे टफ चेंजेस हैं या कैसे कैसे टफ फेजेस हैं, उनको भी आप देख रहे हैं, कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं या कॉन्फिडेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलेंगी जिनके लिए आप पहले भी प्रिपेयर नहीं थे, अवेयर नहीं थे, बट अब आप उन चीज़ों से एक्सपोज्ड हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो कि नई हैं, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इनेविटेबल है। अगर आप चाहें भी ना कि मैं बदलूं या मेरा जीवन बदले, तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, ओके। विद दैट व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको, वी नीड वन कार्ड, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैंने कल पोस्ट अपलोड किया था कि मैं आज रात को, ओके, 28 अक्टूबर एंड 2025, आज रात को मैं लाइव आने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इंटरैक्ट करते हैं रात को 8 बजे, ओके, 8 बजे आऊँगी लाइव। तो आप लोग मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, वी कैन इंटरैक्ट, ओके। और मेंबर्स के लिए ये एक और भी स्पेशल न्यूज़ है, क्योंकि वो लाइव चैट के थ्रू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और वो भी अगर मेरे साथ इंटरैक्ट करना है तो कर पाएंगे। मैं आज रात को 8 बजे लाइव आ रही हूँ। एक रिमाइंडर आपको दे रही थी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट नहीं देखा है या फिर वो वाला वीडियो नहीं देखा है जहां मैंने बताया था, ओके। और देखते हैं कि अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो क्या संदेश है यहाँ आपके लिए, ओके। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक थिंकर बन गए हैं। मतलब आपकी लाइफ चेंज हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब गए हैं कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है और मेरे जीवन में आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा या कैसा होगा। इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। बट यहाँ पर जो थिंकर वाली आपकी जो मैं कहूँगी एनर्जी है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स अच्छा भी है, ओके। क्योंकि आप अपने सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग इग्नोरेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केयरलेस हो गए हो और ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। आप पूरी तरह से उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो के आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके लिए आप रेडी नहीं हैं, प्रिपेयर नहीं हैं, और आगे वो बदलाव कहीं ना कहीं आपको लेकर ही जाएगा। बट यहाँ पर वो बदलाव करियर की वजह से हो सकता है, एज एन इंडिविजुअल मैं कहूँगी वो बदलाव आ रहा है आपके अंदर, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस अब आपके ऐसे होने लगे हैं कि आपको बदलना पड़ेगा, ओके। आपको चेंज होना होगा। तो एक थिंकर वाली, अगर अब तक आप वो थिंकर नहीं थे, यू विल बी अ थिंकर वेरी सून। बट आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर थिंकर ना बन जाएं। बट मुझे लग रहा है कि आप एक थिंकर बनने वाले हैं, और थिंकर का मतलब ये है कि बहुत डीपली आप चीज़ों का एनालाइज करने लगेंगे। यस, यू विल गेट एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड। ऐसा भी लगता है मुझे कि एक ऐसी पावर जिसका अभी आपको भी नहीं पता, यू हैव दैट पावर। आपके पास वो पावर है, मैं कहूँगी वो शक्ति है जिसके बारे में अभी आप भी नहीं जानते। इट इज़ अनसेड टाइप ऑफ पावर विच यू हैव। मुझे लगता है आने वाला समय आपके अंदर के टैलेंट को या आपके अंदर की शक्ति को, पावर को हाईलाइट करेगा। तभी आप एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंच भी रहे हैं,
हो सकता है अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, ओके, कि आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, बट चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, बट द गुड पार्ट इज दैट कि वो आपको पावरफुल पोजीशन पर पहुंचा देंगे। यस। लेट मी सी मोर। ओके। पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, मतलब लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, आपके साथ compete करेंगे। देयर विल बी हाई कंपटीशन, हर कोई आपके साथ compete करेगा, कंपैरिजन करेगा। आप वर्क प्लेस पर हैं, किसी कॉलेज वगैरह में हैं, फैमिली में हैं, सोसाइटी में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, पीपल विल ट्राई टू compete with you, लोग आपके साथ compete करेंगे। नॉट ओनली competition, they will try to pull you down, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी कॉन्स्पिरेसीज, यहाँ पर लोग आपके पीठ पीछे प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, एंड दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, मतलब आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। या देयर विल बी फाइट्स, जो लोग आपके साथ कंपटीशन में आ जाएंगे वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। बट कुछ लोगों की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, दैट इज़ द गुड पार्ट। कुछ लोगों की जो सच्चाई है, कुछ लोगों का जो असली चेहरा है वो आपके सामने आ रहा है। यू विल गेट टू नो अ लॉट, ओके, बहुत कुछ आप लोगों के बारे में जानेंगे, बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने आएगी, क्योंकि जब वो लोग आपको ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ता हुआ देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जेलेसी जो है वो सरफेस पर आ जाएगी। जो अब तक छुपी हुई थी उनकी जेलेसी लोगों की, वो सरफेस पर आ जाएगी। कंपटीशन में तो वो आपको हरा नहीं पाएंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे। आपका कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे, बट बिलीव मी व्यूअर्स, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। यूनिवर्स आपको वो शक्ति, वो पावर, वो पोजीशन दे रहे हैं क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हो। जितना कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, जितना कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा आप शाइन करने वाले हो। जितना कोई आपसे जेलस हो रहा है, आपके साथ compete कर रहा है, उतना ही ज़्यादा आप शाइन करोगे, क्योंकि जस्टिस आपके फेवर में हो रहा है। यू आर विनिंग, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, लेकिन वो आपको एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचाएगा जहाँ पर सब देख पाएंगे कि आप शाइन कर रहे हो और उन सब के स्टूपिड प्लान्स जो हैं वो फेल हो गए हैं। तो जो भी आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, या जो भी आपके साथ जेलेसी रख रहा है, या जो भी कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर है, ऐसे इंसान को मुंह की खानी पड़ेगी, लिटरली। देख लीजिए, मैंने कहा था इट इज द सन कार्ड। आई थिंक देयर इज हैप्पीनेस, अबंडेंस वेटिंग फॉर यू अहेड। आगे आप बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में आने वाले बदलाव को रोकिएगा मत। आगे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, सक्सेस है, इन एवरी विच वे पॉसिबल आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड अल्टीमेट गोल ऐसा लग रहा है, यू विल बी हैप्पीएस्ट, यू विल बी हैप्पीएस्ट इन द नियर फ्यूचर। आने वाले समय में लगता है कि आप बहुत खुश होंगे। मुझे लगता है दुनिया की रियलिटी भी जान जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, बट दे विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। वो चैलेंजेस और वो ऑब्स्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। या वाओ, मुझे लगता है आपके लाइफ का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको हील कर देगा। चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा अगर रहा है, कोई फेलियर रहा है, या लव लाइफ को लेकर कोई, मैं कहूँगी कोई बिट्रेयल हुआ है, या कुछ चीटिंग हुई है, तो अगर कोई ट्रॉमा है पास्ट का, कोई ट्रॉमा है नहीं तो अगर हार्ट ब्रेक है, बट अगर आप हील नहीं थे,
और आपको हीलिंग की ज़रूरत थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा ये बदलाव आपको हील करने वाला है। सो यू विल बी स्ट्रॉन्गर एंड यू विल बी अ हील्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यानी हील्ड होंगे आप। इस समय मुझे लगता है कि आप हीलिंग चाहें या ना चाहें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको हील कर देगा। ज़िंदगी में इतना कुछ बदलेगा, इस तरह से बदलेगा कि आप हील भी हो जाएंगे, हैप्पी भी हो जाएंगे, पावरफुल भी हो जाएंगे, बट अकेले। क्योंकि लोग आपके साथ compete कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, तो वो लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। या बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको हील कर रहे हैं। आपके दिल में अगर कोई दर्द रहा है उसे मिटा रहे हैं, या उसे फिक्स कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, यू विल बी दैट। आप एक वन मैन आर्मी या वन वुमेन आर्मी की तरह अकेले बहुत सारे बैटल्स लड़ने वाले हैं, अकेले बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, अकेले बहुत कुछ टैकल करने वाले हैं, और उसकी वजह से जो आपको सफरिंग होगी या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, यूनिवर्स आपको उसमें हील करेंगे। डिवाइन एनर्जीज आर विद यू, ओके। जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ हैं, बट लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग आपसे जेलस हैं, ओके। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे कि वो चीज़ आपके लिए शॉकिंग होगी, बट शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ है। जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव तभी आ रहा है जब आप इनफ बिट्रेयल, इनफ चीटिंग और इनफ बैकस्टैबिंग देख चुके हैं। तो जिन लोगों ने आपका ये दिल तोड़ा है या आपको हर्ट किया है टू सम लेवल, मुझे लग रहा है ये लोग बहुत कुछ फेस करने वाले हैं व्यूअर्स। पीपल विल बी क्राइंग, आई डोंट नो, आई एक्चुअली डोंट वांट दैट। मैं चाहती नहीं हूँ कि ऐसा हो, एंड नो वन इज प्रेइंग फॉर दैट। कोई प्रे नहीं करता है इस चीज़ के लिए कि जिसने मेरे साथ गलत किया वो रोए, बट आई लिटरली कैन सी दे विल क्राई। People who have done wrong to you, they will be crying, I can see that. वो लोग रो रहे होंगे, आई डोंट नो कैसा फेलियर उनको मिलेगा या क्या कर्मा फेस करेंगे, बट दे विल बी क्राइंग। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि ट्रैवल भी कर सकते हैं आप लोग। यस, हो सकता है ये फेज़ ऐसा रहे जहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, एक्सट्रीम हो जाएगा, या तो बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आप घर में रहना पसंद करेंगे। यू विल बी, घर में नहीं तो मतलब थोड़ा बंद रहना पसंद करेंगे अकेले में। तो ये एक्सट्रीम पर जाएगा, जैसे भी जाएगा। अगर अभी आप बिल्कुल बंद रहते हैं, अकेले में रहते हैं, यू नो आइसोलेशन में रहते हैं, देन यू विल बी मूविंग आउट, आपको बाहर जाना पड़ेगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ट्रैवल करते हैं या आपका बाहर आना जाना, ट्रैवल करना लगा रहता है, तो हो सकता है फिर आप एक आइसोलेशन में रहने का डिसाइड करेंगे। बट हैप्पीनेस इज़ ऑन योर वे। ये सन का कार्ड यहाँ बता रहा है व्यूअर्स दैट बहुत सारी सक्सेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व। या जस्ट वन डाइस। अगेन मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ साफ साफ व्यूअर्स, आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो आपने इतने समय तक दूसरों के लिए की है, या फिर जितने भी गिविंग, फॉरगिविंग, लविंग, केयरिंग, काइंड आप रहे हैं, यू विल गेट बैक, यू विल गेट दीज थिंग्स इन रिटर्न। आपको वो सब वापस मिलने वाला है। यहाँ पर एक कार्मिक, मैं कहूँगी कार्मिक तो नहीं कह सकती, बट हाँ, ये लिटरली वही पॉइंट पर आप आ चुके हैं जहाँ आपने जो अच्छा किया था लोगों के लिए, अब वो आपको वापस मिलेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा।
जहाँ पर आप डिजर्विंग भी हो जाएंगे, पावरफुल भी हो जाएंगे, बट अकेले होंगे। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अकेले होना प्रॉब्लम कभी है ही नहीं, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, ये एक इल्यूजन है। जब भी लोग कहते हैं ना कि लोग मेरे साथ हैं, दैट इज एन इल्यूजन। कोई किसी के साथ है नहीं, पीपल आर अलोन, बिकॉज इंडिविजुअली सब अकेले ही हैं। लेकिन लोग जब कहते हैं कि मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ कोई है, ये इल्यूजन है। ओके तो अकेले होना प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये है दैट कुछ पास्ट के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ अपॉलॉजी लेकर आएंगे, कोई क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा, कोई किसी तरह का ऑफर लेकर आएगा। बट पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में लौट कर आ सकते हैं। वो दोस्त भी हो सकते हैं आपके, कोई एक्स भी हो सकता है। या सो नो वरीज, कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि आप पावरफुल बनेंगे, आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, आप हील भी हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको हैप्पीनेस और सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन आपको अकेले लड़ना होगा, क्योंकि अकेले लड़ना आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी में। और जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपका फ़ायदा उठाया है, दे विल बी क्राइंग। सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या सच में आपकी लाइफ में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि ये मैसेज किस किस के साथ रेजोनेट हो रहा है। थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।